अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ड्रेसिना प्लांट की कटिंग के बारे में है और मैं आपको बताऊंगी कि ड्रेसिना प्लांट को कटिंग के ज़रिए कैसे ग्रो करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे दूँ, यानी ड्रेसिना प्लांट के बारे में। तो ड्रेसिना प्लांट की 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन चंद ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जिनको हम अपने घरों में ग्रो करते हैं और जो ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, जिनमें ड्रेसिना ड्रैगन ट्री है, ड्रेसिना लेमन लाइम है, इसके अलावा ड्रेसिना फ्रेगरेंस है और ड्रेसिना रिफ्लेक्सा है, इस कैंडी लाइन है, सॉन्ग ऑफ जमीका है। बहुत सारी वैरायटीज़ उसकी होती हैं और इसमें से बहुत सारी वैरायटीज़ मेरे पास भी है और इंशाल्लाह जब मौका लगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन हम आज जिस प्लांट की कटिंग ग्रो कर रहे हैं वो है सॉन्ग ऑफ जमीका। ये प्लांट आप देखिए, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया से मिलता हुआ है, इसीलिए इसको सॉन्ग ऑफ जमीका कहते हैं। और ये ग्रीन कलर के इसके लीव्स होते हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया तो काफ़ी सॉफ्ट सा होता है, लेकिन ये काफ़ी, इसके लीव्स काफ़ी सख्त से होते हैं। आज मैं सुबह सुबह इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो करने जा रही थी तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि मैं आप लोग को भी बताऊँ, इसलिए कि कटिंग के ज़रिए ग्रो करने का ये भी बहुत अच्छा है। ना बहुत सर्दियाँ हमारे यहाँ कराची में पड़ रही हैं, ना बहुत गर्मियाँ हो रही हैं, और अगर आपकी तरफ भी ऐसे इलाका है तो आप कटिंग के ज़रिए उसको ग्रो कर सकते हैं। वरना फिर आप जब ऐसा रेनी सीज़न होता है तब ग्रो कर सकते हैं, या फिर जब स्प्रिंग आएगा तब आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया है, आप कटिंग ग्रो कर लेते हैं तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी मानी इस तरह के प्लांट हैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट यही वाला है, यानी ये वाला प्लांट हमारा। और इसको सबसे ज़्यादा आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं, सॉन्ग ऑफ जमीका को। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए देखें, वैसे मैंने आपको दिखाया भी है कि मेरे पास बहुत लंबे लंबे इस तरह के प्लांट हैं, लेकिन ये वाला प्लांट जो है मैंने कट कर दिया। ये काफ़ी लंबा हो गया था और कट करने का आप फ़ायदा देखिए कि मैंने जहाँ जहाँ से कट किया था वहाँ से इसकी कई ब्रांचेस निकल आई। देखिए, मैंने यहाँ से कट किया तो ये निकला, यहाँ से कट किया तो ये निकला। ये देखिए, यहाँ से देखिए मैंने कट किया हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से कट किया है, यहाँ से कट किया तो ये निकल आया। तो इस तरह से मैंने मुसलसल इसको कट किया है, तो इसके कई ब्रांचेस निकली हैं। और आज जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं हम उसको कट करेंगे। तो आप अपने प्लांट्स को ज़रूर कट कर दिया करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये जो लेगी देखिए कितनी लेगी सी हो रही है, कितनी लेगी सी हो रही है ना। तो हम इसको इसकी कितनी ही लंबी आप ब्रांच ले लें ये बहुत, और कितनी छोटी ले लें सब बहुत आसानी से लग जाती है। तो चलिए हम ये एक ब्रांच ये ले लेते हैं, काफ़ी हार्डी है ये एक ब्रांच ले लेते हैं और इसको हम ग्रो करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने देखिए ग्रो किया हुआ है। मैंने एक बहुत छोटी सी जो ब्रांचें मैंने कट की थी ना, तो उन्हीं की ब्रांचेस मैं इसमें लगाती रहती हूँ। आप ये देखिए, ये मैंने एक ब्रांच, ये देखिए नीचे से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये ब्रांच लगाई थी छोटी सी, अब देखना कितनी छोटी सी ब्रांच है, और ये भी लग गई। कितनी छोटी सी ये ब्रांच है, ये लग गई। इसी के साथ मैंने एक ब्रांच लगाई थी, ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये लगाई थी यहाँ से, और ये लग भी गई, और इसका ये एक छोटा सा इस सब साइड से इसकी मजीद ब्रांच निकल आई। तो इतनी आसानी से आप इसको तोड़ के लगाइए। और देखिए इसके नीचे के लीव्स भी नहीं सूखते हैं, ये बहुत हार्डी होता है। तो चलिए मैं आपको ये ब्रांच दिखाती हूँ। 2 ब्रांच तो मैंने सुबह ही कट कर ली थी, और कट करते ही मैंने उसको पानी में डाल दिया था, इसलिए कि इनको हम ऐसे नहीं छोड़ देते, वरना फिर होता ये है कि ये ब्रांच सूखने लग जाती है। तो मैं आपको पहले भी बताती थी कि आप ऐसा क्या करें कि जब भी आपके पास कटिंग हो तो आप उसको नहीं जल्दी टाइम हो तो आप फ़ौरन पानी में डाल दें। तो आप ये देखिए, ये मैंने पानी में डाल दिए थे। और भी मेरी बहुत सी कटिंग्स हैं जो मैं लगाती रहती हूँ। तो और देखिए ये मैंने जो है मिट्टी ली है, ये मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद इसमें रह गई है, ये मैंने अपनी गार्डन की ही सॉइल ली है, उसमें थोड़ी सी मैंने बालू मिट्टी मिला ली है, यानी सादी मिट्टी जो होती है ना, जो हम नर्सरी से लाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन थोड़ी सी गोबर की खाद लगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये कटिंग इतनी अच्छी तरीके से लग जाती है कि बहुत आसानी से लग जाती है। तो चले, ये 2 कटिंग मैंने काट ली थी। ये इसी तरह के दूसरे ड्रेसिना मार्जिनाटा जो है उसकी ये कटिंग है, उसकी कटिंग है, और ये दूसरे उसकी कटिंग है। तो चले हम लगाते हैं।
सबसे पहले हम इसके लीव्स नीचे के थोड़े से निकाल देंगे, इसलिए कि ये तो बिल्कुल नीचे से है ना, तो हम यहाँ से थोड़े थोड़े से इसके लीव्स निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हाथ से निकाल लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं है, चाहे तो आप कैंची से निकाल लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कट करके इसके कुछ लीव्स निकालिए, ताकि जो मिट्टी में जाएगा ना सॉइल के अंदर, हमें वो चीज़ हटानी है। इसलिए कि ये तो पता होगा आपको कि जो चीज़ सॉइल से टच करेगी, जो लीव्स, वो फिर उसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो देखिए हमने ये निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल दिया। अब हमें करना ये है कि हमें इसमें होल बनाने, 3 बनाऊंगी मैं। ठीक है, कैंची से ही कर लेती हूँ। ये देखें, ये 3 होल बना लेते हैं हम। और चूँकि इसमें बालू मिट्टी भी है, गार्डन की सॉइल भी है, और आप इसको अपने गार्डन की सॉइल में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी प्लांट के लिए तो हम कहते हैं कि बालू मिट्टी बेस्ट है। लेकिन सादी मिट्टी, बालू मिट्टी जो होती है सादी, उसमें कुछ चीज़ मिलाया बनाओ, और बस हमें ये लेना है और हमें इसमें ऐसे ये अंदर लगा देना है। अभी भी थोड़ा सा टच हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। चले, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है, इतना नहीं टच हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा, ये इससे भी लग जाता है। इतना हार्ड ही हमारा ये सॉन्ग ऑफ जमीका का प्लांट है। हाँ, ये वाला जो है, ये जो है, इसको हम थोड़ा सा, इसका मैंने निकाल दिया है, एक लीफ और निकाल देते हैं। इसका ज़रा सा डाउट हो सकता है कि थोड़ा वो करें, लेकिन वो प्लांट तो बहुत हार्डी है। ठीक है, एक ये किया था, एक यहाँ लगाएंगे, इसलिए कि मैंने अब कटिंग किया है और मैंने आपको बताया था कि मैं फेंकती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो कटिंग ग्रो करते रहते हैं, और इसको हम कहीं लगा भी सकते हैं, किसी प्लास्टिक के पॉट में लगा लें, इसलिए कि जितने ज़्यादा प्लांट्स घर में लगें उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, तीनों देखिए हमने ये लगा लिया। ठीक है, हमने तीनों लगा लिए, और हम इसमें पानी का स्प्रे मैं कर देती हूँ। और ये आपको बताऊँ कि चूँकि मौसम ज़रा ठंडा सा है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। जब ये ऊपर से सूख जाए, अब चाहे ये 1 दिन में सूखे, चाहे 2 दिन में सूखे, तो फिर हमें इसमें पानी डालना है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये करके हम इसको शेडी प्लेस में रख देंगे। बस अब हम इसको शेडी प्लेस में रख देंगे, और फिर देखेंगे कि पानी की ज़रूरत होगी। जब ये लग जाएगा तो हम इसको, तो वैसे मैं इन प्लांट्स को शेडी प्लेस में ही रखती हूँ। हल्की सी अगर सनलाइट आ गई तो ठीक है, यानी ग्रीन नेट से या वैसे मॉर्निंग की आधा 1 घंटे की, लेकिन ज़्यादा उसमें मैं नहीं रखती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ इस तरह के प्लांट्स लगाए थे, और आपको याद भी होगा, मैं चलिए उसका ओवरव्यू दे दूँ। ये देखें, हमने कुछ अर्से पहले डिफरेंट बाकिया लगाया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम अब दिखाएं कैसा हुआ है, कितना हो गया है। तो आप देखिए, ये बहुत दिनों में ग्रो करता है। ये नहीं होता कि फ़ौरन ही इसमें से लीव्स निकलना शुरू हो जाए और ये बड़ा सा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ जल्दी लग जाते हैं, कुछ देर से लगते हैं। आप ये देखिए, इसका तो खैर मैं चेक कर रही थी तो मुझसे छोटा सा लीव था, वो हाथ से टूट गया, लेकिन ये देखिए इसका लीव अभी तक लगा हुआ है। इसका मतलब है ये हमारा प्लांट लग चुका है। देख रहे हैं आप, ये लीव अभी तक लगा हुआ है। इसमें तो ये लीव भी माशाल्लाह से निकल आया है, देखिए इसमें वाला लीव निकल आया है, और इसमें भी एक मुन्ना सा लीव, मैं कहा ऐसा नौ में हाथ से टच करके तोड़, मुन्ना सा लीव देखिए निकल आया है। और ये यहाँ से पीला हो गया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ये खुद ही रूट्स निकलेंगी, तो ये पीला जो इसका है ये रह जाएगा, लेकिन यहाँ से ये रूट्स निकाल लेगा और ये हमारा प्लांट यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगा। इसलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा दोनों ही प्लांट लग गए हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि हमने ये भी लगाया था, और आप देखें हमारे इस प्लांट के अंदर भी लग चुके हैं। इसमें माशाल्लाह से छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो गई हैं। ये तो मैंने आपको काफ़ी अर्से पहले बताया था, और ये हमने कटिंग अभी कुछ दिनों पहले ग्रो की थी। और आप देखें इसके साथ तो एक हादसा हो गया, ये बिल्ली साहिबा ने पूरा पॉट गिरा दिया। ये तो लगा रह गया, लेकिन चूँकि बालू मिट्टी थी और काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो ये पोर्शन पूरा निकल गया। मैंने वापस इसको अच्छे से जोड़ा। खैर ये लग तो ये भी गया है, लेकिन अभी देखिए बालू मिट्टी में ये कितनी, इसमें कुछ भी नहीं हमने ऐड किया था, और ये कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर गया है। ये हमने दोनों चीज़ें अपनी गार्डन की सॉइल और बालू मिट्टी मिक्स की थी, तो ये थोड़े से अभी लेज़ी हैं, लेकिन लग ये भी गए हैं, इसलिए कि इनका कोई भी लीव अभी सूखा नहीं है, हल्के से कर्ल मुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे ये। तो हमारी दोनों कटिंग भी लग गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बालू मिट्टी में बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है। और ये देखें, मैंने आपको बताया था छोटे से छोटा प्लांट भी लग जाता है। देखिए मैंने इसमें लगाया था, और देखिए इसे कोई लीव नीचे का सूखा भी नहीं है, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। और सॉन्ग ऑफ जमीका और बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप देखें ये छोटे से इसके अंदर लगा हुआ है, सिर्फ पानी का मैं ख्याल रखती हूँ, चूँकि इसके नीचे होल नहीं है।
जब होल नहीं होता है तो हमें पानी का ख्याल रखना पड़ता है और देख के पानी डालना। अब देखिए ये कितना अच्छा है और ऊपर से ये ग्रो करने लग गया है। तो इस तरीके से हम अपनी कटिंग लगा सकते हैं, हमें सिर्फ ख्याल रखना है। और बालू मट्टी, ओनली आप कोकोपीट ले लीजिए या बालू मट्टी ले लीजिए, इसमें आप अपना अगर अपनी कटिंग ग्रो करेंगे तो आपकी सब कटिंग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।